देखिए मेरा ख्याल है ये धरना ये यहाँ बैठने नहीं देंगे। आपको पता है क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर गुजरेगी ना, अभी बहुत सारे लोगों को हम कह रहे थे आप यहाँ से चले जाएं। देखिए एमएनएज एमपीएस उनको सेनेटर्स उनको कुछ नहीं कहे, जो बाकी बेचारे आते हैं मासूम लोग होते हैं छोटे, उनको सबको ये बच्चों छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लेते हैं और उनको ये जेल में ले जाते हैं। प्रिजनर वैन खड़ी की भी होती है, उसमें डालते हैं, उसमें मारते हैं, फिर थानों में बंद कर देते हैं, फिर किसी को जेल ले जाते हैं। अब ये कोई आसान चीज़ नहीं है। पीछे जाके कौन उनके बेचारों की जमानतें और फिर उन पर ज्यादती मारते भी बड़ा। तो अब देखें रात को तो ये बैठने नहीं देंगे, जाना ही है। अब उसके अंदर बेचारे ये आप कहते हैं पीटीआई, पीटीआई का देखिए एमएनएज एमपीएस सेनेटर्स, इनके पास ये है कि इनको ना ये जेलों में बंद करेंगे ना इनको मारेंगे। तो इनको चाहिए कि ये बाकायदगी से आए और यहाँ आके हम भी आए और वो भी आए। बाकी ये बेचारे तो लोग सब ये जितने पीटीआई सपोर्टर्स हैं ये तो सब आते हैं, या बच्चियां देखे बैठी हुई, आपने ये देखे बच्चियां ये कभी किसी पार्टी में आई हैं? हर हफ्ते आती हैं। फिर छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, सब आते हैं। तो ये देखिए इमरान खान ने शूर दिया और फिर आपको पता चला कि शूर की बात पंजाब में क्या की गई। बिल्कुल शऊर नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। हमें रोटी चाहिए। हाँ, अब ये देखें जो अब पंजाब में रोटी भी नहीं और शूर भी नहीं है, दोनों ही नहीं, दोनों नहीं है। तो फिर इनको तो कुछ नहीं मिलना। इमरान खान ने पूरी पाकिस्तानी कौम को, इमरान खान ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को उस जुल्म का एहसास दिलाया, उन्होंने शऊर दिया। आज बच्चा बच्चा बात कर रहा है। ये जो मर्जी कर ले इमरान खान के साथ, ये इमरान खान का शऊर ख़त्म नहीं कर सकते और ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास खुद भी शऊर नहीं है और इनको पता भी नहीं है कि इन्होंने क्या करना है और कैसे इन्होंने आगे चलना है। ठीक है, मुराद सईद साहब ने अभी एक रिसेंटली पैगाम दिया है कि हमें अगर इमरान खान की रसाई चाहिए और रिहाई चाहिए तो हमें एक लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, और वो लॉन्ग मार्च हम पेशावर से लेकर अडयाला तक करें। और ये उन्होंने तजवीज़ पेश की है, अभी जो आलिया उनका इंटरव्यू है। आप क्या समझती हैं कि उनकी जो तजवीज़ है वो काबिले जिक्र होनी चाहिए पार्टी के अंदर? मुझे नहीं पता, देखिए वो तो ये सियासी लोगों को पता होगा। मैं तो अपने तौर पे अपना ही मशवरा देती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च या कोई अभी ये कुछ कर नहीं सकते। लॉन्ग मार्च क्या करेंगे, रास्ते में रोक लेंगे, उधर वही जो करते हैं देखिए वो करें, मज़ामत भी करेंगे। लेकिन जो भी है पूरे पाकिस्तान को इस वक्त खड़े होना पड़ेगा और इसी चीज़ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ऊपर जो जुल्म है इसके ख़िलाफ़ निकलें। क्योंकि इमरान खान निकलेंगे तो पाकिस्तान संभलेगा, इमरान खान निकलेंगे तो पीटीआई भी संभलेगी। तब अभी देखिए पीटीआई में भी किसी को नहीं समझ आ रही क्या करना है। तो उसके लिए इमरान खान ही इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के निज़ाम के लिए निकलेंगे और पीटीआई को चाहिए, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस ओहदेदार जो भी कहते हैं हम पीटीआई में हमारा ये होता है, इन सबको निकलना चाहिए। ये हज़ारों लाखों की तादाद में मुझे लगता है, और इनको निकल के अपना एहतजाज इस पे, देखिए अवाम तो बेचारी कब से मार खा रही है, वो तो निकलती हैं, लेकिन इनको निकलना चाहिए, वकीलों को निकलना चाहिए। देखिए वकीलों का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिकल मूवमेंट्स में, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हमेशा। तो वकीलों को चाहिए कि वो अपनी अदालतों के लिए निकल आते, उन्होंने अदालत के लिए भी नहीं निकले कि उन्होंने जजों के हाथ पांव काट दिए, वकील कोई नहीं निकला। तो वकीलों को निकलना चाहिए। और आईएलएफ, इमरान खान की आईएलएफ, आईएसएफ और फिर और कितनी सारी हैं, विमेन विंग, इन सब को जितने विंग्स हैं ना सबको निकलना चाहिए और अपनी मज़ाहमत को बढ़ाना चाहिए और अपनी आप को देखिए अगर नहीं करेंगे तो ये इनकी सियासत दोबारा लोग इनको वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। मैम, जब अदालतें सारा कुछ खत्म हो चुका है तो आप वाहिद हल किस चीज को समझती हैं उस कौम के लिए जिसको 414 का पेट्रोल मिल रहा है, जिसकी रेडियां तोड़ी जा रही हैं, जिसके घरों पर चादर चारदीवारी का तगद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी लाहौर में बापर्दा खातून को पीटीआई की उनको घसीटते हुए दो पुलिस एहलकार, जो खामोशी है ना कौम की, वो खुद एक आज किसी और के लिए जो कोई किसी और के साथ जो कुछ हो रहा है, जब बाकी स्पेशली पीटीआई, देखिए पीटीआई अवामी है, मेजोरिटी पाकिस्तानी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो पाकिस्तान की अवाम है जो खान साहब को सपोर्ट कर रही है। अगर आज हम किसी और के सामने खामोश रहेंगे तो कल अपने साथ भी यही होगा, और हो रहा है, अब तो काफ़ी फैल चुका है। मेरा अपना ख्याल है जो जिस तरह ये कोर्ट्स का आ रहा है और ये जो आईनी कोर्ट और ये सारे हमें जैसे बताया गया है कि हाई कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट बस समझे जैसे सेशन जैसे जेल वाले कोर्ट थे ना, कि पीछे से ऑर्डर आता है
और अब वो पढ़ देते और ये और कुछ नहीं, ये हमें ये बताया गया कि अब उनसे यही हम तवक्कुआत अब यही रखें कि ये बस समझ लें जेल वाला कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई तवक्को ना रखें। तो फिर इसका नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा अपना ख्याल है कि देखिए मज़ामत के अलावा कुछ नहीं है। देखिए कोर्ट से कुछ नहीं मिलना, रास्ता तो किया ना, ट्राई तो सब कुछ कर लिया, जितना मतलब आइन और कानून के रहते हुए जो भी किया ना, उसमें उन्होंने मजीद आइन और कानून को ख़त्म ही कर दिया। और ख़ास ही जो कानून नए नए बन रहे हैं सिर्फ वो पीटीआई के हिसाब से बन रहे हैं। अब वो आज दफ़ा 144 लग गई है, बस अब अडयाला में लगा दी, कि ख़ास होती है ना इसके लिए लगा दूँगी नहीं। और इनका ये कोई कानून है कि एक ख़ास जमात को या कुछ लोगों को इस तरह कानून को इस्तेमाल करें, वैसे कानून कोई नहीं है। तो इसलिए मेरे तो ख्याल है कि मुज़ाहमत के अलावा पीटीआई के पास भी कोई चॉइस नहीं है। आप समझती हैं मुराद सईद ने जो हल दिया है वो बेहतर है? पता नहीं, इसका पता नहीं अब मुराद सईद क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखें मैं ये भी सोचती हूँ जो एक्चुअली ग्राउंड पे है ना, जो यहाँ उनको ज़्यादा बेहतर आएगी। देखो मुराद सईद पता नहीं कितने सालों से रूपोश है, उनको एक पता नहीं होता है, डिस्कनेक्शन हो जाते हैं। तो हाँ, जो हैं प्रेजेंटली बाहर, इनको कुछ फैसला तो करना पड़ेगा, वो बेहतर समझेंगे। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जो ग्राउंड पे उनको फैसला करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और मज़ामत के अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे सामने दो बहनें बैठी हुई थी सेनेटर, ये वही सवाल हो गया कि जैसे अडयाला पे जमा होने का फायदा क्या है। अभी आपा ने एक बात की है कि हमारे पास मज़ामत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे लिए ऐवान बंद, हमारे लिए अदालतें बंद, हमारे लिए आइन और कानून सारा कुछ तब्दील कर दिया गया। तो हम सड़कों पे ना जाएं तो कहाँ जाएं? ठीक है। बाकी हम खुशालगढ़ पे क्यों बैठे हैं? खुशालगढ़ एक बड़ी स्ट्रेटेजिक रूट है उसका, ठीक है। आपके साउथ में जो ऑयल प्रोडक्शन है पाकिस्तान का 60% इस रूट से जो है तो वो आता है। 4 दिन के लिए जब वो बंद हुआ था तो आपको उस वक्त अंदाज़ा हुआ था कि उसका इम्पैक्ट कैसा था, ठीक है। तो हम तो ये जो आपा भी ये बात कर रही हैं कि हम मज़ामत सड़कों पे तो निकलना है, खान साहब ने जब कह दी है तो सड़कों पे तो हमें निकलना ही है। और खान साहब ने ये भी हमें बताया हुआ है कि मुझे जब आइसोलेट करेंगे तो आपने सूबा बंद करना है, ठीक है। तो हम तो एग्जैक्टली हमें किसी लाएमल की तरफ, हम किसी और की तरफ नहीं देखते हैं। अच्छा, आपकी जो बात है ना ये सूबा बंद करना है, आज सुहेल हफीज साहब से मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि सूबा बंद करने वाली बात ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, मेरी हुकूमत जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए शायद अल्फाज के चुनाव में हमें सूबा बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सूबे को यरगमाल बना दिया और सूबे को वो कर दिया, नहीं। आप वहाँ से जो पंजाब की अप्रोच है, जो आप सिर्फ एक सूबर खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है, आप जीबी से एक KKH है, कश्मीर से 2-3 अप्रोचेस हैं, सिंध से सादिकाबाद का एक शहर है, बलूचिस्तान से जिस तरह की आपकी अप्रोचेस हैं। देखिए जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये भी हमें पता है। हम अपने बच्चों को नहीं मरवाना चाहते हैं। ये अचक ज़ई साहब कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं और खान साहब ने खुद भी कहा था कि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो हमारे खान साहब अपने इन वर्कर्स को अपने बच्चों की तरह ओन करते हैं, प्यार करते हैं इनसे। 25 मई का फैसला हमारे सामने उनका एक हम बड़ा दूर से सफ़र करके आए और थके हारे जब सुबह खान साहब ने कहा कि वापस चले जाओ तो हमें बड़े जहन में हमें बड़ा गुस्सा आया कि यार खान साहब ने हमें बुलाया और फिर वापस भेज रहे हैं। अब उसकी समझ आती है कि क्यों उन्होंने वापस भेजा था, ठीक है। जब 26 नवंबर हुआ तब खान के आपको उस फैसले की विजडम समझ आती है। तो हमें खान साहब की हिदायत पे अमल करना है। मसला सिर्फ ये है कि जितने पार्टी के, और मैं तो कभी किसी को कॉम्प्रोमाइज़ या गद्दारी इस तरह नहीं कहता हूँ, ठीक है, सोच की आपकी डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, बैठे सब और जब सब मिल के एक चीज़ तय करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि खान साहब बाहर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस घर से फर्नीचर भेज के जो बिल जमा कर, इस कौम में दम खत्म हो चुका है। इसमें ना गैरत रहा है ना ईमान। देखो खान की ये मानते हैं हमारे पास है, ठीक है। खान मेरे बच्चे के लिए, इस कौम के बच्चे के लिए जेल काटा, उसकी अपनी जाती टेंशन नहीं थी कोई भी, ठीक है। वो शहजादों की जिंदगी गुजारने वाला बंदा था, लेकिन मेरे बच्चे के लिए आकर जेल काट रहा है। कौम ऐसी बेगैरत कौम मैंने कहीं नहीं देखी है। ये बेशक मेरे से नाराज हो या जो भी हो, ठीक है। ये इनको अपनी दुकान प्यारी है, इनको अपनी दिहाड़ी प्यारी है, इनको मतलब अपना आप प्यारा है, ठीक है। खान के साथ इनका कोई प्यार नहीं है। दूसरी चीज,
आज वो पंजाब की सीएम कह रही थी कि हमने 110 रुपए बढ़ाया, ये अगर 210 भी बढ़ा, ये कौन क्या करेगी? ये वाकई ये कौन कुछ भी नहीं कर सकती। ये अगर 2000 रुपए लीटर भी खरीदेंगे ना तेल, ये कौन कुछ नहीं कर सकती। इनके सामने मिसाल तो ये भी कहती है कि शाउट से वो तो ऐसे ही कहती है। वो उनका तो कल जो लाहौर में चने खा रही थी रेडी पे, तो मैंने जेहन में सोचा क्या तो कौन सा था इनको बात, मैंने जेहन में सोचा वो जो त्यारा लिया हुआ यार अरब, वो भी दिखाओ ना मीडिया पे। चने की प्लेट तो दिखा रही हो, वो त्यारा भी दिखाओ, ठीक है। वो बंगला जापान के जो ना शॉपिंग वो भी दिखाओ, पता लगेगा वाकई आप अवाम के लिए। लेकिन इस अवाम के साथ ऐसे होना चाहिए, जो हो रहे हैं इनके साथ ऐसे होना चाहिए। पता लगा है हम हमारे दरमियान में कत्ल भी हो ना, सैकड़ों का हिसाब से कत्ल भी हो, जब हमारे दरमियान में माँ बहन आ जाती है हम वो कत्ल को माफ कर देते हैं। बकाया हम पैसों से कत्ल नहीं माफ करते, जान का बदला जान देते हैं। देखो ये खान की बहनें हमारे पास हम मानते हैं, जो बेगैरत अपने घरों में बैठे हैं, इन बहनों के साथ नहीं खड़े थे, उनको जीने का हक ही नहीं है। वो उनके पास ना गैरत है, ना ईमान है, ना जज्बा है, वो पाकिस्तानी कराने का हकदार ही नहीं है। सीधी सी बात है। कोई गंदम के चक्कर में लगा है, हमारी क्या आदत है, कभी कभी गर्मी आ गया, कभी आ गया सर्दी, कभी रमजान आ गया, अभी बकरा ईद आ रहा है। इन लोगों ने बकरे ज़बह करने फ्रिज में बंद कर दिए 6 महीने के, जब तक गोश्त नहीं खत्म होगा कोई भी नहीं खाने का होश होगा। तो हम ये आपा को ये पैगाम, कोई भी तरीका बनाओ अपने भाई के लिए, कोई तरीका बनाओ। खान साहब डील नहीं करेंगे, ये हमें उनका पता है, हम क्रिकेट की दुनिया से उनको जानते हैं, ठीक है ना। तो वो डील नहीं करेंगे, वो अपनी जान दे देंगे इतने डाले, वो डील नहीं करेंगे। हम ये आपा को रिक्वेस्ट करते हैं, आपको तरीका मना कर अपने भाई को निकालो, जाए जन्नत में ये बोला बस। शहबाज भी तुझे ढूंढ रहा था। इसीलिए कर रहे हैं। हाँ जी मजाक